गाइस, अगर आप लोगों ने वीपीएन सर्विसेज का इस्तेमाल करा है तो आपको पता है कि आप लोगों को पर जीबी के हिसाब से जितना भी डेटा आप लोग इस्तेमाल करते हैं उस हिसाब से पेमेंट करना पड़ता है। और उसी के साथ साथ कोई गारंटी नहीं होती है कि जो प्रोवाइडर आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपके डेटा को कितना सिक्योरली रख रहा है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि अपनी एक लिनक्स वीपीएस पर अपना वीपीएन आप लोग डिप्लॉय करें तो आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं प्रिटनेल का। किस तरह से आप लोगों को इसको सेटअप करना है देखेंगे हम इस वीडियो के अंदर। एक लिनक्स वीपीएस बनाएंगे और मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि बिना ज्यादा कमांड्स रन किए सिंपल कुछ क्लिक्स की मदद से आप लोग किस तरह से एक लिनक्स वीपीएस में अपना वीपीएन सेटअप कर सकते हैं। और एक बार आपने सेटअप कर दिया तो आप जितना मन चाहे डेटा यूज करें, कोई आपकी बाउंडेशन नहीं है क्योंकि ये वीपीएन आपका होगा, सर्वर आपका होगा। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में, देखते हैं किस तरह से इस वीपीएन को सेटअप करना है। लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट गाइस, सो मैं आ चुका हूं अपने लिनोड अकाउंट में और यहाँ पर करने वाला हूं मैं लॉगिन। गाइस, अगर आप लोग जो भी मैं इस वीडियो में कर रहा हूं उसको फ्री ऑफ कॉस्ट फॉलो अलोंग करना चाहते हो तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक का प्रयोग कर सकते हो। अगर आप लोग यहां से अपना अकाउंट बनाते हो तो आप लोगों को $100 60 डे क्रेडिट मिलता है लिनोड पर। आप लोग इसको फ्री ऑफ कॉस्ट इस्तेमाल कर सकते हो, तो आप लोग साइन अप कर लेना, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो मैं यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करूंगा। इसके बाद मैं अपना जो यूजर नेम और पासवर्ड है वो डालूंगा और मैं यहाँ पर ट्रस्ट दिस डिवाइस फॉर 30 डेज कर दूंगा और यहाँ पर मैं साइन इन करूंगा। इसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर cloud.linode.com मैं यहाँ पर आ गया हूँ। मैं क्रिएट पर क्लिक करूंगा और एक नया लिनोड बनाऊंगा। तो क्रिएट पर क्लिक करके एक नया लिनोड बनाने के लिए मैं क्रिएट लिनोड करूंगा और जैसे मैं क्रिएट लिनोड पर क्लिक करूंगा यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। अब मैं क्या करूँगा, मार्केट प्लेस पे जाऊँगा और मैं यहाँ पर टाइप करूँगा प्रिटनेल। ठीक है, तो ये प्रिटनेल जो है यहाँ पर एक मार्केट प्लेस ऐप की तरह उपलब्ध है। मैंने यहाँ पर क्लिक किया, मैं नीचे आऊँगा। अब ये कह रहा है कि भाई किस नाम से यूज़र चाहिए आपको। मुझे रूट के नाम से चाहिए, फिर एक रूट का पासवर्ड सेलेक्ट कर लो। अगर आप एक डोमेन वगैरह यूज़ करना चाहते हैं तो लिनोड एपीआई टोकन दे दो, मैं अभी नहीं करना चाहता। फिर इसके बाद सब डोमेन ये सब ऑप्शनल है। मैं उबंटू प्रेफर करता हूँ तो उबंटू 20 रीजन में मैं एक काम करता हूँ, पेरिस डाल देता हूँ। डेडिकेटेड 4 GB पे बनाऊँगा ताकि सही से स्मूथली चले। और वैसे आप नैनोड पे भी बना सकते हो, बहुत सही से काम करता है। बट अब ये रूट पासवर्ड मुझसे पूछ रहा है। मैंने एक बड़ा सिंपल सा रूट पासवर्ड डाल दिया क्योंकि मैं जस्ट यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ चीज़ों को। बार बार मुझे पासवर्ड टाइप करने में दिक्कत ना हो। लेकिन अगर आप लोग कुछ भी सीरियस कर रहे हैं या फिर आप एक ऐसा वीपीएन डिप्लॉय कर रहे हैं जो कि आप एक्चुअल में यूज़ करने वाले हो तो थोड़ा सा आप लोगों को जो है सीरियसली काम करना पड़ेगा। अब मैं क्या करूँगा कि रेडी रहूँगा इस मशीन में लॉगिन करने के लिए। तो मैं इसको कॉपी करूँगा, राइट क्लिक करूँगा और टर्मिनल पर क्लिक करूँगा और ये देखो यहाँ पर मैं इस मशीन में लॉगिन करने के लिए एकदम रेडी हूँ। तो मैंने SSH root @ ये जो है लिख कर रखा हुआ है। अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग प्रिटनेल के डॉक्यूमेंटेशन पर जाना चाहते हैं तो वहाँ पर आप जा सकते हैं। वैसे इसको इंस्टॉल करने के कई तरीके हैं और इसको इंस्टॉल करने के लिए आप लोग एक स्क्रिप्ट का भी प्रयोग कर सकते हो जो कि इनकी वेबसाइट पे बहुत अच्छी तरह से दी हुई है। बट यहाँ पर क्योंकि ये लिनोड की मार्केट प्लेस पर बहुत सही से उपलब्ध है, मुझे काफ़ी सही लगता है, वो ईजी लगता है। अब अगर आप लोग मैनुअली कर रहे हो इंस्टॉल तो आपको MongoDB अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा और आप लोगों को जो प्रिटनेल है वो अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा। मार्केट प्लेस ऐप में ये होता है कि आपको MongoDB और प्रिटनेल अलग अलग इंस्टॉल नहीं करना है। अगर आप देखना चाहते हो कि सर्वर में क्या हरकत हो रही है तो आप ये लॉन्च लिस्ट कंसोल पर क्लिक कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो रही हैं, अभी बूट भी नहीं हुआ है अभी तक ये। तो इसको आप थोड़ा टाइम दें, थोड़ा सा टाइम दें इसको, क्योंकि ये टाइम तो लेगा बॉस, आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा इसको। और एक बार ये टाइम लेके सब कुछ सेट कर देगा उसके बाद आप प्रिटनेल को इस्तेमाल कर पाएंगे। और उसके बाद फिर जैसे ही आप लोग जाएंगे अपने यहाँ पर इस सर्वर की IP पर तो आप लोगों को प्रिटनेल जो है वो यूज़ करना बताया जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो मैं वेट कर रहा हूँ इसका अभी और जैसे ये हो जाएगा ना पूरा मैं वापस आऊँगा। तो अगर आप देखना चाहते हो क्या स्टेटस है तो लिस्ट कंसोल पर आप देख सकते हो। देखो सब कुछ इंस्टॉल वगैरह कर रहा है, ये सब हो जाएगा फिर मैं वापस आता हूँ। तो थोड़ा वेट करने के बाद आप लोग देखो यहाँ पर ये मुझसे लॉगिन मांग रहा है। तो मैं यहाँ पर लॉगिन करूँगा, येस लिखूँगा, पासवर्ड डालूंगा और जैसे ही मैं पासवर्ड डालूंगा देखो मैं लॉगिन हो चुका हूँ। अब मैं अगर इस IP पे अब जाऊँगा तो आप लोग देखो कि ये मुझसे कह रहा है कि योर कनेक्शन इज़ नॉट प्राइवेट। तो मैं यहाँ पर प्रोसीड करूँगा और इसके बाद ये मुझसे सेटअप की मांग रहा है जो कि हमें प्राप्त होगी ये कॉपी करके और ये पेस्ट करके। तो ये कमांड आपको पेस्ट करना है सर्वर पर, एक सर्वर की आपको प्राप्त होगी, उस की को आप इस्तेमाल करो और यहाँ पर डाल दो। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर किया सेव। ठीक है, और ये सेव करने के बाद ये जो सेटअप है आपका वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर ये दोबारा मुझसे कह रहा है कि HTTPS नहीं है, कोई बात नहीं। अभी कह रहा है कि भाई डिफ़ॉल्ट पासवर्ड बताओ क्या है, मतलब यूज़र नेम पासवर्ड बताओ लॉगिन करने के लिए। तो मुझे डिफ़ॉल्ट पासवर्ड यहाँ पर जो है जनरेट करना पड़ेगा। तो ये तो यूज़र नेम है जिसको मैंने कॉपी किया, ये पासवर्ड है जिसको मैंने कॉपी किया। तो पासवर्ड यहाँ पेस्ट किया मैंने और क्लिपबोर्ड हिस्ट्री में से मैंने ये प्रिटनेल जो है इसको
पेस्ट कर दिया। अब देखो मैंने लॉगिन कर लिया है और ये मुझसे यूज़र नेम पासवर्ड पूछ रहा है। अब देखो एक बार आप यहाँ पर आ गए, मैं आपको बताता हूँ किस तरह से आपको काम करना है। सबसे पहले आप लोगों को बनानी है एक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो आप यहाँ यूज़र पे आएँ, ऐड ऑर्गेनाइजेशन पे क्लिक करें और इसका नाम मैं रख दूँगा हैरी ORG, हैरी की ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद आपको क्या करना होगा, एक यूज़र ऐड करना होगा जिसका नाम है हैरी। इसका नाम हैरी यूज़र रख देता हूँ मैं, और इसको एक ऑर्गेनाइजेशन से आपको अटैच करना पड़ेगा जो कि मैंने कर रखा है, देखो हैरी ORG से। आप चाहें तो ईमेल भी दे सकते हैं और आप लोग एक पिन दे सकते हैं। मैंने 1 2 3 4 5 6 दे दिया है, ऐड कर दिया मैंने, ये यूज़र ऐड हो गया। अब आप आएंगे सर्वर्स पे, ऐड सर्वर पे क्लिक करेंगे और इसका नाम मैं रखूँगा हैरी सर्वर, और बस इतना करके आप लोग इसको ऐड कर दें, ठीक है। और यहाँ पर आप देखिए कि ये हो चुका है, और इसके बाद मुझे एक ऑर्गेनाइजेशन अटैच करनी पड़ेगी इस सर्वर से। तो मैं अटैच ऑर्गेनाइजेशन पे क्लिक करूँगा, अटैच करूँगा तो ये जो हैरी ऑर्ग है वो अटैच हो चुकी है। और यहाँ पर एक बार ये मैंने अटैच कर दी तो आप देखो ये मेरा यूज़र है, ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन है। आप चाहे तो मल्टीपल यूज़र्स, मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस भी बना सकते हैं, बट अभी के लिए मैंने जो है सिर्फ इतना किया है क्योंकि मैं जस्ट VPN को जल्दी से जल्दी इस्तेमाल करना चाहता हूँ। और जैसे ये सब हो जाएगा तो मैं क्या करूँगा, अपने सर्वर को स्टार्ट करूँगा। तो ये अभी थोड़ा टाइम ले रहा है, बट इन द मीन टाइम मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अब आप इस VPN को इस्तेमाल कैसे करोगे। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले अपनी प्रोफाइल डाउनलोड करनी है। तो यहाँ पर मैं क्लिक करके एक प्रोफाइल डाउनलोड करूँगा जो कि harryuser.tar के नाम से डाउनलोड हो चुकी है। इसके बाद मैं क्या करूँगा, इस प्रोफाइल को डाउनलोड करने के बाद कुछ टेम्पररी लिंक्स हैं उनको मैं यूज़ करूँगा। अब यहाँ पर आप देखो कि टेम्पररी URI टू डाउनलोड, मुझे क्या करना है बेसिकली प्रिटनल क्लाइंट को जो है वो डाउनलोड करना है। मैं यहाँ क्लिक करूँगा, देखो ये मुझसे कह रहा है डाउनलोड कर लो क्लाइंट, और ये URI आपको यूज़ करना है। तो मैं डाउनलोड क्लाइंट पर क्लिक करूँगा और विंडोज़ के लिए प्रिटनल क्लाइंट को जो है वो डाउनलोड कर लूँगा। अगर आप कंफ्यूज हो गए तो बता दूँ कि मैंने क्या किया कि यहाँ पर क्लिक किया है, यहाँ पर क्लिक किया है, तो मैं यहाँ पर आया, फिर डाउनलोड क्लाइंट पर मैंने क्लिक किया है और मैं इसको इंस्टॉल कर लूँगा pritnal.exe को। और ये मुझसे कह रहा है कि भाई रन मत करो, मैं मोर इन्फो में करके रन एनीवे कर दूँगा बिकॉज आई ट्रस्ट प्रिटनल, ठीक है। मैं येस पर क्लिक करूँगा, येस पर क्लिक करने के बाद एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, नेक्स्ट 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 इंस्टॉल। और ये करने के बाद अब यहाँ पर आओगे, अगर इसको क्लोज करता हूँ, अगर आप लोगों को एरर देखने को मिल रहा है सर्वर मस्ट हैव ऑर्गेनाइजेशन अटैच, तो आप अटैच ऑर्गेनाइजेशन पर क्लिक करना और हैरी ऑर्ग जो है वो अटैच कर देना। इसके बाद हम सर्वर को स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर हमें लॉग्स दिखने लग जाएंगे एक बार हमारा सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, फॉर सम रीज़न अगर आपका यहाँ पर ये अटक गया या नहीं चल रहा है तो आप इस सर्वर को डिलीट करके दोबारा से बना के दोबारा से ऑर्गेनाइजेशन अटैच कर सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ये काम करता है, ठीक है। तो ऑसम, हमने ये इंस्टॉल किया, फिनिश करेंगे। और इसके बाद मैं क्या करूँगा कि जो प्रिटनल है उसको मैं रन करूँगा। तो आपको सिंपली सर्च करना है प्रिटनल, ठीक है। और मैंने प्रिटनल की जो ऐप थी उसको रन किया है सर्च पर, यहाँ पर क्लिक करके। इसके बाद आप इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे, ब्राउज पर क्लिक करेंगे और प्रोफाइल जो है जैसे ये हैरी यूज़र मेरी है इस पर आप लोग क्लिक करेंगे। इसके बाद जो URI है वो जो हमने कॉपी किया था URI यहाँ से, वो आपको पेस्ट कर देना है। और अभी आपका जो ये प्रोफाइल है ये काम नहीं करेगा, मैं आप लोग को बताता हूँ क्यों। क्योंकि हमें क्या करना पड़ेगा कि जो जिस पोर्ट पे प्रिटनल चल रहा है उसको ओपन करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि जो मेरी फायरवॉल है उसको डिसेबल कर दूंगा, ठीक है। वैसे दिस इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस, बट अगेन मैं जस्ट क्योंकि इस सर्वर को एज अ VPN यूज़ कर रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मैं फायरवॉल को बंद ही कर दूँ, क्योंकि सर्वर में कुछ नहीं है, सर्वर सिर्फ मेरे लिए VPN का काम कर रहा है। तो UFW डिसेबल, तो मैं UFW डिसेबल करूँगा। और अगर आपने UFW डिसेबल नहीं करा तो नहीं काम करेगा ये, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसके बाद आपको कनेक्ट पर क्लिक करना है, ये पिन पूछ रहा है 1 2 3 4 5 6 जो पिन मैंने यूज़ किया था, स्टेटस में कनेक्टिंग आ रहा है और ये फाइनली कनेक्ट हो जाएगा। तो ये थोड़ा बहुत टाइम ले लेता है, अभी ये कनेक्टिंग हो रहा है, लेट्स वेट। और जैसे ये देखो ऑनलाइन फॉर 7 सेकेंड्स। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये काम कर गया। तो मैं अगर यहाँ पर youtube.com खोलूँ या फिर मान लो मैं माई लोकेशन खोलूँ, मैं यहाँ पर लिखूँ माई लोकेशन, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि मैं एक्सेप्ट ऑल करता हूँ। देखो यहाँ पर फ्रांस दिखा रहा है, ठीक है। हमने पेरिस में अपना सर्वर चुना था, तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये मुझे फ्रेंच दिखा रहा है। और ये अगर मैं इसको ट्रांसलेट करूँ इंग्लिश में, चेंज टू इंग्लिश कर दूँ अगर, तो ये मुझे बता रहा है कि मेरी लोकेशन क्या है। तो मेरी लोकेशन ये फ्रांस बता रहा है। तो मेरा VPN जो है वो बहुत सही से काम कर रहा है। मैं डिस्कनेक्ट करके फिर अगर रीलोड करूँगा तो ये मेरी लोकेशन इंडिया की बताना शुरू कर देगा, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ यू कैन यूज़ प्रिटनल। आप मल्टीपल सर्वर का इस्तेमाल कर सकते हो। आप लोग को अगर लेट अस से चेंज करना है एक दूसरे जोग्राफिकल लोकेशन में तो आप कर सकते हो। बहुत सारे लोग एक ट्रिक के बारे में बात करते हैं, मैंने कई लोगों से सुनी है कि अगर आपको किसी भी चीज़ का सब्सक्रिप्शन ख़रीदना है तो
क्या करो, आपकी एक ऐसे ज्योग्राफिकल लोकेशन में सेट कर लो अपनी लोकेशन जहाँ पर प्राइस बहुत कम है, ठीक है। और वहाँ पर क्या होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में सर्विसेज के प्राइस कम होते हैं, और वहाँ पर देखो कि आप अपना इंटरनेशनल कार्ड लगाकर क्या उसी चीज़ को सस्ते में खरीद सकते हो, किसी भी चीज़ का सब्सक्रिप्शन। तो ऐसा लोग बताते हैं कि यार अगर आप यूएस लोकेशन करोगे तो आपको महंगी पड़ेगी कोई भी चीज़, मे बी आप इंडिया करो, बांग्लादेश करो, और सस्ता पड़ेगा आपको। और भी बहुत सारी कंट्रीज़ होती होंगी जहाँ पे और सस्ता पड़ता होगा आपको। तो ये एक ट्रिक बताई जाती है। तो इस तरह की आप लोग यूज़ केसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं वीपीएन के को। और भी कभी कभी हम लोग को लोकेशन चेंज करनी पड़ती है अपनी, एनोनिमाइज करना पड़ता है चीज़ों को, तो आप वीपीएन का इस्तेमाल कर सकते हो। सो आई होप कि आप लोगों को प्रिटनल समझ में आया और कैसे ये एक वीपीएन की तरह काम कर सकता है। अगर आप लोग कोई दूसरा मान लो क्लाइंट यूज़ कर रहे हो, जैसे मान लो आपके पास एप्पल का लैपटॉप है, तो आप लोग यहाँ पर मैकओएस इंटेल या फिर मैकओएस एप्पल सिलिकॉन M1 M2 वगैरह चिप है आपके पास लैपटॉप में, तो आप ये डाउनलोड कर सकते हो। वरना विंडोज़ में जैसे कि मैं हूँ, मैंने विंडोज़ के लिए डाउनलोड किया। फिर अगर आप लोग इनमें से किसी ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ कर रहे हो तो आप इनके लिए भी डाउनलोड कर सकते हो इसको। सो आई होप कि आप लोग को मज़ा आया। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।